जैसे चिड़िया का कोई घोंसले है, उसी तरह देखिए पौधे में सूत्रकृमि का संक्रमण। ये जो हमारा फलों के एक पौधे है, ये लॉन्ग मालबेरी, ये पौधे में ये सूत्रकृमि का संक्रमण देखने को मिला है। इस पौधे में कुछ दिन पहले हमने खाद डाला था और खाद डालने के टाइम हमने देखा कि इसका जो जड़ है, जड़ में बहुत सारे ऐसे गांठिया देखने को मिला है। और आप लोग अगर गौर से ये पौधे को देखेंगे तो देखिए इसका जो पत्तियां है, पत्तियां जो किनारे बराबर ये जल रहा है। ये जो संक्रमण है, ये एक परजीवी का संक्रमण, जिसे हम लोग सूत्रकृमि के नाम से जानते हैं। ऐसे कृमि का जो संक्रमण वो तो इंसानों में होता है और भी बहुत सारी जीवों में हम लोग देखते हैं कृमि का आक्रमण, लेकिन पौधे में भी कृमि का संक्रमण हो सकता है। ये पौधे का जो जड़ है, ये जड़ गांठिया जैसे बन चुका है। ये एक गांठिया कृमि का संक्रमण है। ये एक सूत्रकृमि है जो हम लोग ऐसे तो देख नहीं पाते हैं। इसको देखने के लिए लेंस का ज़रूरत पड़ता है। इसको माइक्रोस्कोप में भी हम लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोगों के पौधे में भी ऐसे सूत्रकृमि का अगर संक्रमण हो, जिसे हम निमाटोड कहते हैं, इसको आप लोग कैसे ठीक करेंगे। कृमि बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो गांठिया जिसे हम लोग रूट नॉट निमाटोड कहते हैं, उसका संक्रमण पौधे में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जिन्होंने हमारा इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे हमारा अनुरोध है, अगर आज का विषय आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जितने गार्डनर है उनको भी पता चले कि पौधे में इस तरह का संक्रमण अगर देखने को मिला तो हम लोग उसके लिए कैसे इलाज करें, इसका सही इलाज क्या है। दोस्तों देखिए ये पौधे का हालत कैसा है। इधर देखिए हरे रूट में गांठिया बन चुका है। ये देखिए अभी इससे जितने मिट्टी है हम लोगों को ये पौधे से अलग करना पड़ेगा और उसके बाद दोबारा इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए ये जितने रूट है वो रूट में हर तरफ गांठिया बन चुका है। जैसे चिड़िया का कोई घोंसले है, उसी तरह देखिए ये ज़ोरदार एक अटैक हुआ है इस पौधे में। तो इस पौधे को अभी हम लोग रिपोर्ट करेंगे। मिट्टी हमने हटा लिया है और रिपोर्ट करने से पहले और कुछ काम करना पड़ेगा, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों रिपोर्टिंग करने से पहले एक काम हम लोगों को ज़रूर करना पड़ेगा, वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ये पौधे का जो रूट है, रूट को हमें डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। और इधर हमने ले लिया 2 लीटर पानी। 2 लीटर पानी में 30 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और मैंने 6% हाइड्रोजन पेरोक्साइड इधर इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2 लीटर पानी में 30 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कुछ देर तक पौधे के रूट को इस तरह डुबो के रखेंगे। लगभग 15 मिनट तक इसे डुबो के रखना पड़ेगा। दोस्तों हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ हमने मिला लिया कार्बोफ्यूरॉन 3G। लगभग 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा कार्बोफ्यूरॉन 3G इस पानी में हमने डाल दिया है और थोड़ी देर इस पानी में पौधे को रखना है। इसका जो जड़ उसको भिगोना है। एक बार तो हमने कार्बोफ्यूरॉन 3G इस्तेमाल किया था, फिर भी ये जो बीमारी कम नहीं हुआ है, इसलिए पौधे को दोबारा रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग के लिए मैंने मिट्टी तैयार कर लिया है। इस मिट्टी के साथ ज़्यादा मात्रा में हमें नीम की खली डालना पड़ेगा। नीम की खली डालने से निमाटोड का जो बीमारी है पौधे में, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। निमाटोड का संक्रमण मिट्टी से होता है। हम लोग जो औजार इस्तेमाल करते हैं खेती के लिए, जैसे इस तरह सरिया को हम लोग जो हमारे गमले का मिट्टी उसको खोद के उधर फर्टिलाइज़र देते हैं, उसी से ही निमाटोड एक गमले से दूसरे गमले में संक्रमित होता है। इसके अलावा ज़मीन में
जब हम लोग पैदल जाते हैं उस वक्त भी हमारे पैर में निमाटोड लग के एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है। इसके अलावा पानी के द्वारा जब हम लोग सिंचाई करते हैं उस वक्त निमाटोड एक जगह से दूसरी जगह पे फैल जाता है। तो दोस्तों इसलिए हम लोगों को यह सावधानी बरतना पड़ेगा। जब भी हम लोग गमले का मिट्टी खोद के हम लोग फर्टिलाइज़र डालेंगे उस वक्त जो औजार हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसको अच्छी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड से डिसइंफेक्ट कर दे। इसके अलावा जैसे साबुन हो, डिटर्जेंट हो, उससे भी हम लोग इसे अच्छी तरह धो लें और फिर दोबारा इसे इस्तेमाल करें। अभी मैं इस पौधे को ये गमले पे रिपोर्ट करूँगा। जिस गमले पे पौधे था उस गमले में हम लोग उस पौधे को दोबारा रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उस गमले में भी निमाटोड है। इसलिए हम लोग एक दूसरा गमले ले लिया है और जो गमले में ये पौधे था उस गमले को हम लोग दोबारा इस्तेमाल करने से पहले हम लोग उसको अच्छे से धूप में सुखा लेंगे 7-8 दिन। उसके बाद कोई दूसरे पौधे लगाने के लिए हम लोग उसे इस्तेमाल करेंगे। इस पौधे को रिपोर्ट करने के बाद एक और रासायनिक पदार्थ का मैं इस्तेमाल करूंगा, उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और आप लोगों के पौधे में भी अगर इस तरह दिक्कतें देखने को मिले तो पौधे को गमले से पहले निकाल लीजिए। उसके बाद जो जो स्टेप मैंने आप लोगों को दिखाया अच्छे से मिट्टी धो दीजिए। उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कार्बोफ्यूरॉन 3G पानी में डाल के और अच्छे से उसको भिगो दीजिए। कुछ देर तक इसी अवस्था में छोड़ दीजिए। उसके बाद इसको दोबारा रिपोर्ट कीजिए। दोस्तों जब भी आप लोग मिट्टी तैयार करें, मिट्टी भुरभुरा होना चाहिए, उसके साथ रेत मिलाइए और उसको बिल्कुल वेल ड्रेन्ड बनाइए। उसके बाद पौधे को रिपोर्ट कीजिए, नहीं तो दोबारा इस पौधे में निमाटोड का संक्रमण हो जाएगा। और दोबारा अगर इस पौधे में निमाटोड का संक्रमण हो तो उसे हम लोग बचा नहीं पाएंगे। दोस्तों इसके लिए जो केमिकल दवा मैं इस्तेमाल करूंगा इस पौधे के रिपोर्ट करने के बाद वो है कार्बोसल्फान। ये कार्बोसल्फान जो है ये मार्शल के नाम से हमारे पास उपलब्ध है। इसके अलावा बायर कंपनी का एक मेडिसिन आता है भेलाम प्राइम के नाम से। जिन लोग ग्रीन हाउस में खेती करते हैं उन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ड्रिंचिंग के तौर पे इसे पौधे के जड़ पे इसे इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे कार्बोसल्फान। ये लगभग हर 1 लीटर पानी में 2.5 ml रिपोर्ट करने के बाद हमने ये पौधे में डाल देंगे और पौधे को 7 से लेकर 10 दिन तक छायादार कोई जगह पे रखेंगे। उसके बाद इसको धूप में लाएंगे। अभी मैं इसको रिपोर्ट करूँगा। दोस्तों मैंने 2 लीटर पानी लिया है, उसके साथ 5 ml कार्बोसल्फान इसमें डाल दिया और इस पानी को हमने इस पौधे में डालेंगे। इसका जो रूट जोन बराबर हम लोग इसको डालते जाएंगे। दोस्तों ये था आज का विषय। अगर ये विषय आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त रिश्तेदारों के बीच, खासकर जो किसान बंधु है उनके बीच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले निमाटोड क्या चीज़ है और निमाटोड को कैसे कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों आज विदा लेंगे, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। नमस्कार।